नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात होगी बैंक लॉकर लूटकांड की। इस मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस ने एक और बदमाश को ढेर कर दिया। अब तक पुलिस की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई, शुरू से अंत तक सब बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे अमेठी की। अमेठी में भी सालों पुराना मंदिर मिला है, इससे लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाएंगे ये भी बताएंगे। और तीसरी खबर में बात महाराजगंज की। गैस लीकेज के कारण बड़ा हादसा हो गया और आग लगने से 8 लोग झुलस गए। घायलों की क्या स्थिति है, पूरी अपडेट देंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे बीएसपी ने आज क्यों प्रदर्शन करने की तैयारी की है, पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और चलिए सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी सोबिन कुमार ढेर। बैंक लॉकर लूटकांड में ये बदमाश शामिल था। चुनहट में किसान पथ पर हुई मुठभेड़। इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई थी चोरी और बदमाशों ने तोड़े थे 42 बैंक लॉकर और भारी मात्रा में जेवर और कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। पिस्टल और एक कार भी पुलिस ने बरामद की है। अभी तक 4 आरोपियों को दबोचा गया। एक की मौत और 3 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। चुनहट के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर को काटकर करोड़ों की चोरी की साजिश 1 साल पहले पंजाब के जालंधर जेल में बनी थी। इस बात का खुलासा पकड़े गए चोरों ने किया और गैंग लीडर कैलाश और साजिशकर्ता विपिन एक साथ जालंधर जेल में बंद थे। तो भारी मात्रा में जेवर और कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। किसान पथ पर ये मुठभेड़ हुई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, एक और बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर हाथ लगी है। भारी मात्रा में जेवर और हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस ने। बिल्कुल, देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक में जिस तरीके से दीवार काटकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, सनसनी फैल गई थी पूरे प्रदेश में कि आज के समय में भी बैंक के लॉकर्स में चोरी हो रही है दीवार काट के। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था पुलिस के ऊपर भी, सुरक्षा व्यवस्था पर। हालांकि तमाम इसमें जो भी लोग शामिल थे वो पकड़े गए हैं और कल देर रात एक और मुठभेड़ हुई है जिसमें एक को गोली लगी थी, जिसके बाद उसको अस्पताल लेकर जाया गया जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जेवरात और पैसे उससे बरामद हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी पेशेवर अपराधी रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि पंजाब की जेल में ये सभी बंद थे और वहीं पर इन्होंने साजिश रची थी कि कैसे बाहर निकलकर जो अन्य घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जाएगा। और पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर जब वो घुसे, और बड़ी बात यह है कि 42 लॉकर्स उन्होंने तोड़े थे और एक सीक्वेंस में लॉकर तोड़े गए थे, यानी कि उन्हें पहले से ही पता था कि लॉकर कहाँ पे हैं, कौन कौन के लॉकर्स में उनको ज्यादा सामान मिल पाएगा। तो ऐसे में पूरी प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी थी। और बड़ा सवाल बैंकिंग जो वहां पर सुरक्षा थी बैंक की, उसके ऊपर भी खड़ा होता है कि कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। सीसीटीवी कैमरे जो पर्याप्त होने चाहिए तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे। और समय देखिए चुना गया कि शनिवार की रात को ये घटना की जाएगी ताकि। चलिए ठीक है मयूर, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे क्योंकि इसी मामले को लेकर गाजीपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ के बैंक लॉकर में चोरी का आरोपी ढेर। आईओबी लॉकर में लाखों की चोरी की गई थी। गहमर थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ और 3 बदमाश कल गिरफ्तार किए गए थे। कल देर रात एक बदमाश को लखनऊ में ढेर किया गया और 2 बदमाश अभी भी फरार चल रही है। बड़ी खबर गाजीपुर से आपको बता रही है, जहां पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। लखनऊ के बैंक लॉकर में चोरी का आरोपी ढेर किया गया। आईओबी लॉकर में लाखों की चोरी की गई थी। गहमर थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ। 3 बदमाश कल गिरफ्तार कर लिए गए थे और कल देर रात एक बदमाश को ढेर किया गया। और आपको बताते चले कि 2 बदमाश अभी भी फिलहाल इस मामले में फरार चल रहे हैं। तो गाजीपुर में भी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि 3 बदमाश कल ही गिरफ्तार किए गए थे। लखनऊ में मुठभेड़ हुई है और साथ ही साथ अब गाजीपुर में भी आपको बताते चले कि इस बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजीपुर से
आलोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आलोक, गाजीपुर पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है, बदमाश को गिरफ्तार किया। ये बिल्कुल, ये गहमर थाना क्षेत्र का 12 चौकी इलाका है जो बिहार बॉर्डर से है। चूंकि ये दो बदमाश जो है बाइक से भाग रहे थे। जब पुलिस को संदेह हुआ, इसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद ये बाइक छोड़ के चकमा देके भागने का प्रयास किए थे, चूंकि एकदम बिहार बॉर्डर पे पहुंचे हुए थे। हालांकि गहमर और 12 चौकी के पूरी पुलिस जो है चौतरफा घेर ली थी। घेरने के बाद जो है उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुआ। पुलिस पे फायरिंग करने लगी। जवाबी कार्रवाई में सनी दयाल जो मुंगेर का रहने वाला है, वो गोली से घायल हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। भदौरा चौकी भदौरा CSC लाया गया था और उसके बाद जो है वहां पे प्राथमिक इलाज किया गया था। वहां पे फिर डॉक्टरों ने जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और यहाँ पे जो है डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। और जब देखा तो ये चूंकि उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। हालांकि उसके डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पूरा मामला जो है ये लखनऊ के ओवरसीज बैंक का मामला है, जो 42 लाकर तोड़ने का मामला था, जिसमें से कल रात में चिन्हट में भी मुठभेड़ हुई थी और 3 बदमाश जो है वहां गिरफ्तार हुए थे। उन्हीं बदमाशों में से 2 बदमाश। ठीक है आलोक, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे पास SP रजा जी जुड़ चुके हैं। रजा जी, एक और बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के बैंक लॉकर में चोरी का ये पूरा मामला है। कल भी एक मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर किया और एक और बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर लगी है। तो चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां एक बदमाश को पुलिस ने गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। एक बार फिर से आलोक का रुख करते हैं। आलोक, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन अभी भी 2 बदमाश इस पूरे मामले में फरार चल रही हैं। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? कब तक ये 2 आरोपी गिरफ्तार होंगे? जी देखिए, जिस तरीके से पुलिस अपनी सक्रियता दिखाई थी, निश्चित रूप से ये बाइक से भागने का बिहार में प्रयास कर रहे थे। चूंकि जो सनी दयाल है, ये मुठभेड़ में गहमर थाना इलाके में मारा गया था। गहमर थाना जो है बिहार और गाजीपुर का बॉर्डर है और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना जो है पुलिस को लगी और उसके बाद सीधे पुलिस जो है घेराबंदी की 12 चौकी और उसके बाद गहमर थाने की फोर्स भी तब तक पहुंच गई थी। हालांकि जब इसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो भागना चाहा और उसके बाद पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है इसको गोली मारी। आलोक, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे पास एक बार फिर से SP रजा जी जुड़ चुके हैं। रजा जी, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक और बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 बदमाश फिलहाल फरार चल रही है। रजा जी, आप तक क्या आवाज पहुंच पा रही है मेरी? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो चलिए, तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस को बड़ी सफलता गाजीपुर में हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस अब जगह जगह दबिश दे रही है। लखनऊ गाजीपुर में ये मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश अभी भी फरार चल रही हैं। लखनऊ के बैंक लॉकर में चोरी का ये पूरा मामला है। आपको बताते चले कि IOB लॉकर में लाखों की चोरी की गई और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ और गाजीपुर में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को ढेर कर दिया गया। जबकि गाजीपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस पूरे मामले में 2 बदमाश अभी भी फिलहाल फरार चल रही है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो मुठभेड़ के दौरान ये 2 आरोपी ढेर कर दिए गए हैं। लखनऊ में मुठभेड़ हुई, गाजीपुर में भी मुठभेड़ हुई है और इन दोनों मुठभेड़ों में ये आरोपियों को पुलिस ने ढेर कर दिया। बड़ी सफलता पुलिस को यहाँ पर हाथ लगी है। तो गाजीपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां लखनऊ के बैंक लॉकर में चोरी का आरोपी ढेर कर दिया गया। IOB लॉकर में लाखों की चोरी की गई थी। गहमर थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ। 3 बदमाश कल गिरफ्तार किए गए थे और कल देर रात
एक बदमाश को पुलिस ने लखनऊ में ढेर किया। अभी भी 2 बदमाश इस पूरे मामले में फरार चल रही हैं और जल्द ही दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी होगी, ये बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। तो लखनऊ और गाजीपुर में ये मुठभेड़ हुई है, दोनों ही जगह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब आपको बताते चले कि आखिर एक एक करके कैसे यूपी पुलिस को इस केस में सफलता मिल रही है। हालांकि अभी भी 3 बदमाशों की पुलिस को तलाश है, चूंकि एक बदमाश को गाजीपुर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। अब 2 बदमाश उस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। लखनऊ के बैंक डकैत 24 घंटे से पहले अरेस्ट। ये योगी फोर्स है, ठान ले तो अच्छे अच्छे लुटेरे डकैत का दिमाग पल में ठंडा हो जाता है। लखनऊ में भी योगी फोर्स ने ऐसा ही किया, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले अपराधियों पर तगड़ा एक्शन किया। चिनट इलाके में बैंक में सेंधमारी के आरोपियों की खबर मिलते ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से भाग निकले, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के आगे ज्यादा देर तक छिप नहीं पाए। दोनों बदमाशों को भी पुलिस ने फौरन ही धर दबोचा। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद हो गया है। पकड़े गए तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। सफल अनावरण लखनऊ पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर ही कर लिया है और इसमें भी 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। सोने की 1 किलो 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो 240 ग्राम की रिकवरी हुई है। कुछ पैसे भी मिले हैं, 3 लोग भी मिले हैं। एक तरफ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक लूट में शामिल बदमाशों को धर दबोचा, तो वहीं विपक्ष यूपी में अपराध बढ़ने का आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव ने क्राइम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिएगा, जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उधर बैंक के ग्राहकों ने सुरक्षा में सेंध लगने पर बैंक को निशाने पर लिया। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी और सामान की रिकवरी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। योगी फोर्स के एक्शन के बाद उम्मीद है कि उनका जो भी सामान लॉकर में होगा वो उन्हें मिल जाएगा। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। तो लूटकांड में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। गाजीपुर और साथ ही साथ लखनऊ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया और फिलहाल इस पूरे मामले में 2 बदमाश फरार चल रही हैं, जिन्हें जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अभी एसपी रजा जी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है और साथ ही साथ 2 बदमाश भी फिलहाल इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। तो किस तरह से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी, इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ और गाजीपुर से, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ लखनऊ गाजीपुर से एसपी ईरज राजा जी जुड़ चुकी हैं। राजा जी, देखिए जिस तरह से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक तरफ लखनऊ में एक बदमाश को ढेर किया गया, वहीं गाजीपुर में भी एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 आवाज आ रही है। ये अपराधी जो है ये गाजीपुर में बैंक में इंडियन ओवरसीज बैंक में जो 27 लॉकर काटे गए थे उसमें ये वांछित था और पुलिस मुठभेड़ भी जो चिनट थाना क्षेत्र में हुई थी उसमें भी ये वांछित था। तो ये बिहार भागने के प्रयास में थे। आज चेकिंग की जा रही थी बिहार बॉर्डर पर, बक्सर बॉर्डर पे, तो वहीं पर इन्होंने फिर पुलिस के ऊपर फायरिंग की जब इनको चेकिंग के दौरान रोका गया इस स्थान पर जाके। और उसमें जो एक अपराधी भागने में सफल रहा और दूसरा जो अपराधी था उसके गोलियों से घायल हुआ, गोली लगने से पुलिस की जवाबी फायरिंग में। और हॉस्पिटल में जब उसको ले गए सीएचसी में तो उसको गंभीर हालत में उन्होंने प्राथमिक उपचार करके उसको रेफर किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको मृत्यु उसकी डिक्लेयर की गई है। इसमें इनके पास से उस घटना में जो
कुछ ज्वेलरी वगैरह जो चोरी की गई थी वो उनसे बरामद की गई है और बाकी और जानकारी अभी की जा रही है लखनऊ पुलिस से कोऑर्डिनेट करके। जी सर, इस पूरे मामले में अभी भी 2 बदमाश फरार हैं। क्या अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये 2 बदमाश गाजीपुर में हो सकते हैं? किस तरह से पुलिस दबिश दे रही है गाजीपुर में इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए? ये लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये अधिकतर इसमें जो अपराधी थे वो बिहार के रहने वाले थे, तो गाजीपुर बिहार का बॉर्डर लगता है तो संभावना है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम सफलता प्राप्त करेंगे। सर, जिसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, क्या उस बदमाश के पास से कुछ बरामदगी हुई है, कैश या फिर जेवर की बरामदगी हुई? जी हाँ, अभी हम लोग चेक करवा रहे हैं क्या है, लेकिन उनके पास से कुछ ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी और कैश वगैरह इनसे बरामद हुआ है। चोरी की बाइक, पिस्टल वगैरह काफी चीजें इनसे बरामद हुई है। अभी सारी चीजें हम लोग चेक करके फिर हम मीडिया से डिटेल्स साझा करेंगे। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए।